सुनील को अपनी दूसरी बीवी निधि के साथ दरवाजे पर खड़ा देख जैसे घर में एक भूचाल सा आ गया। सुनील की पहली पत्नी स्नेहा अपने पति को किसी और के साथ देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके कदम खुद ब खुद लड़खड़ा गए। संभाल नहीं पाई वो खुद को और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। स्नेहा को गिरता देख सुनील की माँ शांति जी भागकर उसे पकड़ती हैं और गुस्से में सुनील को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। स्नेहा और शांति जी के साथ साथ पूरे परिवार को ही सुनील की हरकत से जैसे बिजली का झटका लगा हो। शांति जी बेटे की हरकत पर गुस्से से कांपते हुए बोली, सुनील, तू ये क्या नाटक कर रहा है? कौन है ये लड़की? शांति जी की बात सुन सुनील बड़े ही बेहयाई से बोला, माँ, ये मेरी पत्नी है निधि, और अब ये यहीं इस घर में रहेगी। सुनील की बेशर्मी देख उसके पापा राजेश जी भी गरजे। सुनील, जब तक हम जिंदा हैं ये औरत इस घर में कदम नहीं रखेगी। मेरी बस एक ही बहू है, स्नेहा। निकाल इस दूसरी औरत को यहाँ से। ये मेरा घर है और मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुन सुनील बेशर्मी के साथ निधि का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं पापा, अगर निधि इस घर में नहीं रहेगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। मुझे भी नहीं रहना इस घर में। मैं मर जाऊंगा लेकिन लौटकर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तरस जाओगे आप लोग मेरा चेहरा देखने को। कहते हुए सुनील निधि का हाथ पकड़ जाने लगा। उसने एक बार भी स्नेहा की ओर मुड़कर नहीं देखा, उसकी हालत की ओर नहीं देखा। तो निधि उसे रोकते हुए कहती है, नहीं सुनील, ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? ये घर तुम्हारा भी तो है। तुम इस घर के बड़े बेटे हो। कानूनन तुम्हारा इस घर पर अधिकार है। तुम ऐसे कैसे अपने अधिकार को छोड़ सकते हो? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे। निधि की बात सुन सुनील को और भी ताव आ गया और वो जबरदस्ती निधि को लेकर घर में घुस गया, ये कहते हुए कि निधि, तुम सही कह रही हो। आखिर मेरा भी तो इस घर पर अधिकार है, हिस्सा है, तो भला मैं अपना हिस्सा कैसे छोड़ दूं? पूरे परिवार को अनदेखा करते हुए, उनके इज्जत को तार तार करते हुए और स्नेहा के अरमानों पर बेवफाई और धोखे का ठप्पा लगाते हुए, उसके सपनों को कुचलते हुए सुनील निधि के साथ घर के अंदर आ गया। सुनील और निधि ने घर के अंदर कदम तो रख दिया, लेकिन घर के किसी भी सदस्य ने निधि को अपनाने से मना कर दिया। लेकिन निधि को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसके उलट घर में घुसते ही निधि ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहला टारगेट उसने स्नेहा को ही बनाया। घर में आते ही स्नेहा पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। स्नेहा बेचारी पति की बेवफाई से वैसे ही मर चुकी थी, बस एक जिंदा लाश की तरह थी। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऊपर से निधि की हरकतें। घर में आते ही और सुनील की सह पाकर निधि अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी, क्योंकि इस घर का इकलौता कमाने वाला सुनील ही था जो उसे यहाँ लेकर आया था। इसका घमंड निधि को इतना ज़्यादा था कि वो बड़े ही ताव से स्नेहा को कहती, देखो स्नेहा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से 1 मिनट में निकलवा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानती रहोगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसलिए जाओ, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ और मेरे और सुनील के कमरे की सफाई भी कर दो। निधि की बात सुन स्नेहा उसे घूर कर देखती है तो निधि उसे और भी जलाने के लिए व्यंग में कहती है, ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मैं जो भी कहूँगी तुम्हें करना ही पड़ेगा। अभी तक तो स्नेहा पति की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ऊपर से सौतन का आदेश। उसकी बातें सुन जैसे स्नेहा का खून खौल उठा। उसके अंदर एक औरत जागी हो। स्नेहा ही क्या, दुनिया की कोई भी औरत अपनी सौतन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो भला स्नेहा कैसे करती? निधि की बात सुन स्नेहा ने गुस्से में बोला, ये घर मेरी मेहनत से बना है। तुम जैसी बाजारू औरत आकर यहाँ की रानी नहीं बन सकती, समझी तुम? स्नेहा का गुस्सा और उसकी बातें सुन निधि उसे और भी चिढ़ाते हुए ठहाके मार हंस पड़ी। अच्छा, चैलेंज? तो अब देखना,
मैं कैसे बनती हूँ इस घर की मालकिन। इसके बाद निधि ने धीरे धीरे करके सुनील की नज़रों में राजेश जी और शांति जी की इज्जत को गिरानी शुरू कर दी। झूठ मूठ के आरोप लगाते हुए सुनील के कान भरने शुरू कर दिए। सुनील, तुम्हारे माँ बाप मुझे ताने मारते हैं, मुझे इस घर में चैन से जीने नहीं देते। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पूरे दिन इस परिवार की कड़वी बातें मैं सुनती रहती हूँ। तुमसे प्यार करने की मुझे ये सज़ा मिली है क्या? मुझे अकेले यहाँ सबके साथ रहने में बहुत डर लगता है। कहते हुए निधि घड़ियालू आंसू बहाने लगी। निधि को रोता देख सुनील उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, नहीं निधि, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है तुम्हें कुछ भी कहने की। मैं मौका देखकर माँ से बात करूँगा, तुम चिंता ना करो। फिलहाल तो सुनील ने निधि को समझा दिया, लेकिन एक दिन जब शांति देवी ने निधि को स्नेहा को तंग करने को लेकर गुस्से में कुछ कह दिया तो सुनील भड़क गया। माँ, अब बस, निधि इस घर की बहू है। अगर तुम इसे तंग करोगी तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूँगा। मैं समझ जाऊँगा कि मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है, उसे मेरी खुशियों का बिल्कुल परवाह नहीं है। सुनील के मुंह से अपने लिए मरा होने की बात सुनकर शांति जी जैसे सदमे में चली गईं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा इस कदर नीचे गिर जाएगा कि जीते जी अपनी माँ को मरा हुआ घोषित कर देगा। शांति देवी के बाद निधि ने सुनील के छोटे भाई रोहन और छोटी बहन प्रियंका को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया। अगले दिन सुनील जैसे ही ऑफिस से आया, निधि अपने कमरे में बैठे लगातार रोई जा रही थी। सुनील को देखते ही रोते हुए भागकर उसके गले लग पड़ी और रो रो कर कहने लगी, सुनील, तुम्हारी बहन जब देखो तब मुझे घूरती रहती है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी। जलती है वो मुझसे। और तुम्हारा भाई, वो भी हमेशा मुझे बुरी नज़रों से देखता है। सुनील, मुझे तो बहुत डर लगता है किसी दिन ये लोग मेरे साथ कुछ। बात को अधूरा छोड़ निधि जोर जोर से सुनील को पकड़कर रो पड़ी। निधि की बात सुन सुनील का शक अपने भाई बहन पर बढ़ने लगा। निधि को बेड पर बैठाते हुए गुस्से में रोहन और प्रियंका के पास गया और जितना भी उसके मुंह में आया उल्टा सीधा बोलते हुए भर भर के उन्हें गालियां दी और साथ ही साथ निधि से दूर रहने की हिदायत देते हुए बहुत ही भला बुरा बोला। सुनील का सह पाकर अब निधि धीरे धीरे खुलेआम घर में राज करने लगी। सबसे पहले सुनील के पैसे अपने हाथ में ले लिए, फिर रसोई पर कब्जा कर लिया और राजेश जी और शांति जी के खाने में जानबूझकर देरी करवाने लगी। यहाँ तक कि नौकरों को भी बुरी तरह से डरा धमका रखा था ताकि वो शांति जी और राजेश जी को टाइम पर चाय पानी खाना बिल्कुल ही नहीं देंगे, जिसके चलते शांति जी जब खुद के और पति के लिए चाय बनाने किचन में गई तो निधि ने उन्हें किचन से धक्का दे दिया, जिससे शांति जी गिर पड़ी, जो स्नेहा ने देख लिया और गुस्से में आग बबूला हो गई और चीखते हुए निधि से बोली, बस निधि, अब बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। कहते हुए स्नेहा ने निधि के बाल को पकड़ उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जाने लगी। स्नेहा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि निधि दर्द से चीखने लगी, सुनील, कहाँ हो? मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। निधि के चीखने की आवाज़ सुन सुनील भागते हुए अंदर आया और निधि को छुड़ाते हुए स्नेहा को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोला, स्नेहा, तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? सुनील की मार खाकर नेहा गुस्से में रोते हुए बोली, नहीं सुनील, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो इस औरत के चंगुल में फंस गए हो। फिर शुरू हुआ एक जोरदार महाभारत। अब पूरा घर बढ़ चुका था। एक तरफ निधि और सुनील तो दूसरी तरफ पूरा परिवार और स्नेहा। निधि अक्सर सुनील के ऑफिस जाने के बाद घंटों फोन पर किसी से बातें करती थी, जो रोहन ने देख लिया था। 2-3 दिन तक ध्यान देने पर उसे निधि के ऊपर कुछ शक हुआ। अब वो किसी को बिना कुछ बताए चोरी छुपे निधि के ऊपर नज़र रखने लगा। एक दिन निधि जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए घुसी, रोहन चोरी से दबे पांव उसके कमरे में गया और निधि के फ़ोन डिटेल्स का स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में लेकर और उसे निधि की ओर से डिलीट कर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई और निधि की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता लगाना शुरू किया। कॉल डिटेल्स में
एक नंबर ऐसा था जिसे बार बार निधि का ही फ़ोन जाता था। उस नंबर से कभी कोई फ़ोन आया ही नहीं था और बात भी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन दिन भर में 2-4 फ़ोन होता ही था। रोहन को उस नंबर पर कुछ शक हुआ तो नंबर के जरिए ही वो पता लगाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे एक दिन निधि के पुराने पति आर्यन के बारे में पता चला। तो रोहन उससे मिलकर उसे सारी बात बताते हुए अपने परिवार को निधि के चंगुल से बचाने के लिए गुहार करने लगा। तो आर्यन ने रोहन को निधि का सारा सच बताते हुए बोला, रोहन, ये औरत बेहद ही नीच गिरी हुई और बाजारू औरत है। करीब 6 महीने पहले ये मेरी भी पत्नी थी। इसने मुझसे भी झूठ बोला था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अकेली है, और इसने मुझसे झूठे प्यार का नाटक किया और शादी के बाद मेरा सारा पैसा, मेरे घर के सारे गहने लूट कर मुझे छोड़कर भाग गई। इसने जो अपना पता बताया था, जब मैं वहाँ गया तो वो वहाँ का पता भी गलत था। वो वहाँ रहती ही नहीं थी। निधि की सारी सच्चाई जानकर रोहन हैरान था। उसने आर्यन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और घर आकर उसने पूरे परिवार को ये बात बताई। निधि की असलियत जानकर सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुनील कितने बड़े लुटेरी के हाथ में फंस चुका था। अब कैसे भी करके सुनील को उसके चंगुल से बाहर निकालना था। इसलिए पूरे परिवार ने मिलकर एक जबरदस्त योजना बनाई। अगले दिन निधि जैसे ही कमरे से बाहर निकली, पूरे परिवार ने मिलकर निधि को घेर लिया। अचानक पूरे परिवार की ऐसी हरकतें और उनकी आंखों में गुस्सा देख निधि डर गई। राजेश जी गुस्से में गरजते हुए बोले, लुटेरी औरत, तेरी सच्चाई हम सबको पता चल चुकी है। इतना सुनते ही निधि घबरा गई। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी सच्चाई? क्या पता चल गया आप लोगों को? आप लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं अभी सुनील को बुलाती हूँ, फिर वो आप लोगों को बताएगा। कहते हुए निधि जोर जोर से चिल्लाकर सुनील को बुलाने लगी। निधि की आवाज़ सुन सुनील भागता हुआ आया। अभी सुनील को समझ पाए कि तभी रोहन का फ़ोन बजा। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से आवाज़ आई, हेलो, मैं निधि का पहला पति आर्यन बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही सुनील गुस्से में बौखला गया और लपकते हुए फ़ोन अपने हाथों में लेकर चीखा, कौन हो तुम? झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम निधि के पति नहीं हो। निधि का पति मैं हूँ। उधर से आवाज़ आई, हाँ, निधि के पति तुम ही हो, लेकिन दूसरे। पहला पति तो मैं ही हूँ। ये औरत धोखेबाज है, बहुत ही खतरनाक है और एक नंबर की बाजारू औरत है। इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये सब सुन सुनील को जैसे किसी ने झटका दिया हो। उसने निधि की ओर देखा। निधि का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुनील समझ गया कि दाल में कुछ काला है। गुस्से में कांपते हुए उसने निधि से बोला, तुम शादीशुदा थी? सुनील का गुस्सा देख निधि डर कर रोने लगी। नहीं सुनील, ये झूठ है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती इसे। ये घर वाले मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन तब तक रोहन ने उसकी पुराने शादी की फ़ोटो भी दिखा दिए। फ़ोटो देख सुनील के अंदर गुस्सा उबाल मारने लगा। सुनील ने निधि का हाथ पकड़ा और घसीट कर दरवाजे की ओर ले जाने लगा। धोखेबाज औरत, तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। निधि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दो सुनील, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन इस बार सुनील पत्थर दिल बन चुका था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। निधि के झूठ से वो पागल हो गया था। निधि के रोने धोने से, उसके चीखने चिल्लाने से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उसने निधि को जोर से बाहर को धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। सब लोग बस सुनील को ही देखे जा रहे थे। निधि के बाहर निकाल दिए जाने से शांति जी ने राहत की सांस ली। दरवाज़ा बंद करने के बाद सुनील एक टक स्नेहा को देखने लगा। स्नेहा बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनील ने शांति जी की ओर देखा। शांति जी ने हाँ में सर हिला दिया। तो सुनील हिम्मत करके पीछे पीछे स्नेहा के कमरे में आया।
स्नेहा को भनक लग चुकी थी कि सुनील कमरे में आया है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। सुनील ने धीरे से कहा, स्नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरा यकीन करो, वो मेरे आगे पीछे इतना घूम घूम कर मुझे किस तरह अपने मुंह पास में बांध ली थी, मैं समझ ही नहीं पाया था। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती, तुम्हारी हर बात खराब लगती। धीरे धीरे वो मुझे तुम्हारे खिलाफ करने लगी, तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगी। तुम्हारे साथ हुई छोटी से छोटी बातें पूछती और उसी का फ़ायदा उठाकर उसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और अपने लिए प्यार जगाया था। स्नेहा, यकीन मानो, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैसे इस बाजारू औरत के चक्कर में फंस गया था। और वैसे भी तुम्हें पता ही है ना कि ये उसका धंधा है, तो तुम खुद ही सोचो कि ऐसी औरतें किस हद तक गिर सकती हैं, मर्दों को फंसा लेती हैं। मेरी इतनी ही गलती है कि मैं उसकी बातों से मेरे कदम लड़खड़ा गए थे, मैं लड़खड़ा गया था और उसने उसका फ़ायदा उठा लिया। स्नेहा, प्लीज़ तुम मुझसे बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा, तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ करके अपना नहीं लोगी, मेरी गलती को माफ़ नहीं कर दोगी। कहते हुए सुनील शांत हो गया। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा रहा। स्नेहा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या ना बोले। जब स्नेहा ने कुछ भी नहीं बोला तो सुनील चुपचाप वापस जाने लगा। थोड़ी देर बाद शांति जी भागते हुए आती हैं। बहू, बहू, रोक ले उसे, वो घर छोड़ के जा रहा है, किसी के रोकने से नहीं रुक रहा, अब तू ही उसे रोक सकती है। बहू देखो, हमने हमेशा सही का साथ दिया, तुम्हारा साथ दिया, अपने बेटे के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन आज जब बेटा वापस आ गया है तो उसे अपना लो। देखो, ये गलतियां 10 में से 6 पति पत्नी के बीच होती ही हैं, लेकिन अगर गलती करने वाला अपनी गलती मान ले, उसे एहसास हो जाए, तो एक मौका तो दे ही देते हैं। रोक ले बेटा, नहीं तो ये घर बिखर जाएगा। कहते हुए शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। स्नेहा ने अपनी सास की ओर देखा। उनके आंसुओं को देख जाने स्नेहा को क्या हुआ। उसने सोचा, इन लोगों ने अपने बेटे की जगह मेरा साथ दिया था, मेरे लिए इतना किया है इन लोगों ने, तो मैं अपने स्वार्थ के चलते इन लोगों को उनके बेटे से दूर कैसे कर सकती हूँ। कुछ सोच स्नेहा आंसू पोंछते हुए बाहर आई। सुनील दरवाजे के दहलीज पर खड़ा था, लगभग घर से बाहर ही निकल गया था। तभी स्नेहा ने पीछे से आवाज़ लगाई, रुक जाओ सुनील, हर बार तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुमने गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे माँ बाप को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए ये घर छोड़कर जाने का इरादा छोड़ दो। और रही बात मेरी, तो मुझे अभी टाइम चाहिए। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी गलती मान लेने से पहले वाली स्नेहा बन जाऊंगी। पहले वाली स्नेहा बनने में टाइम लगेगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरे सपनों को तोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी है कि अब कम से कम तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि असली रिश्ता क्या होता है। स्नेहा की बात सुन सुनील चुपचाप वापस चला आया। अब शांति जी के चेहरे पर राहत थी। उन्होंने आभार भरी नज़रों से स्नेहा की ओर देखा। स्नेहा बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन इस बात की स्नेहा को तसल्ली थी कि सुनील को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो वापस अपनी गृहस्थी में आना चाहता है, लेकिन कब, ये स्नेहा के ऊपर था।